आज हम लोग इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है वो दो टाइप का होता है, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? एल्केन होता है। तो हम लोग यहाँ पे एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सैचुरेटेड एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन, और ये हमारा जो होता है लेस रिएक्टिव, हेंस कॉल्ड पैराफिन्स। और जनरल फार्मूला इसका क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन्स। और यहाँ चलिए, तो यहाँ अब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं एल्केन के। बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन से हम लोग कैसे बनाते हैं एल्केन को, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एथीन की रिएक्शन जो है हम लोग H2 के साथ कराएंगे, प्लैटिनम, निकिल और लेड की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा एल्केन देता है। और यहाँ प्रोप 1 की रिएक्शन जो है H2 निकिल के साथ कराएंगे तो हमारा जो है प्रोप देता है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है? अब हम लोग नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। तो एसिटिलीन की रिएक्शन जो है 2H2 के साथ निकिल और प्लैटिनम के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? एथीन बनता है। और थर्ड हमारा क्या है? फ्रॉम हेलो एल्कीन में क्या होता है? पहला है ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो होता है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम डाई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। जैसे ये एग्जांपल हो गया। तो इसकी रिएक्शन जब हम लोग करा रहे हैं तो यहाँ पे मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो हमारा मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो ये जो हाइड्रोजन मेथिल जो CH3 है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और MgBr जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो वाटर जब कभी भी वाटर जो कंपोजिट होता है H+ और OH आयन में कंपोजिट होता है तो H+ जो है CH3- पे चला जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? मेथिन बना लेगा। और नेक्स्ट क्या है? उड्स रिएक्शन, इसी का है दूसरा है उड्स रिएक्शन में क्या होता है? उड्स रिएक्शन में होता है कि दो मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो है 2 मोल के साथ कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो ये भी हमारा एल्केन बना लेता है और सोडियम हैलाइड बना लेगा। जैसे ये इसका एग्जांपल है। और ये बाय दिस मेथड CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड बाय दिस ये जो चैन होती है इस मेथड से चैन जो होती है इंक्रीज होती है। और ये बिल्कुल टर्सरी हेलो एल्केन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ये बस वो सिमेट्रिक एल्केन के लिए ही फॉलो होता है, ये केवल सिमेट्रिक एल्केन के लिए ही फॉलो होता है उड्स रिएक्शन। और नेक्स्ट हमारा है फ्रैंकलाइन रिएक्शन में क्या होता है? ये इस यहाँ पे डिफरेंट हम लोग ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग यहाँ पे होता है। ऑड नंबर्स के जो होते हैं यहाँ पे कार्बन लिए जाते हैं और ये जो होता है अनसिमेट्रिक होता है। तो अनसिमेट्रिक की रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे तो ये एक तो एल्किल हैलाइड होगा और एक जगह पे कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, एथिल हैलाइड या फिर कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो ड्राई ईथर के साथ यहाँ पे कराएंगे लेकिन ये भी हमारा एल्केन ही देगा। तो ये यहाँ पे जैसे है कि ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन और ये अनसिमेट्रिक एल्केन के लिए ही है। और नेक्स्ट क्या? हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बस हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से ही मेथिन बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड की कभी भी रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही बस हम लोग मेथिन बना सकते हैं और ना ही हम फ्रैंकलाइन रिएक्शन से बना सकते हैं और ना ही हम उड्स रिएक्शन से बना सकते हैं। ये यहाँ पे हम लोग ये भी मेटल्स की रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम जो था वो भी मेटल था, मेटल की रिएक्शन हम लोग कराए हैं यहाँ पे एल्किल हैलाइड मेटल के साथ रिएक्शन कराए हैं तो हमारा यहाँ पे एल्केन बना है। और यहाँ पे भी हम लोग मेटल के साथ जिंक मेटल के साथ कराए हैं रिएक्शन तो ये भी हमारा एल्केन बना है। और यहाँ सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराए हैं तो ये भी हमारा
एल्केन बना है। लेकिन बस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से ही हम लोग एल्केन बना सकते हैं, मीथेन बना सकते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, फ्रॉम एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल की रिएक्शन जो है 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, एथिल एल्कोहल की रिएक्शन 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एथेन बनेगा, और I2 और वाटर बाहर निकल जाएंगे। और नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन जिंक Hg और RHCl के साथ कराएंगे तो हमारा ये भी हमारा एल्केन देता है, और ये वाटर में और वाटर बनाता है, और इसे हम लोग कहते हैं कि क्लीमेंशन रिएक्शन। ये जो हमारी होती है क्लीमेंशन रिएक्शन होती है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, बाई सोडा लाइम। सोडा लाइम जो होता है NaOH प्लस CO को हम लोग सोडा लाइम कहते हैं। तो सोडियम एसीटेट की रिएक्शन जो है सोडा लाइम के साथ कराएंगे तो हमारा ये मीथेन देगा, और सोडियम कार्बोनेट और बनेगा। और नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसीटेट की रिएक्शन वाटर इलेक्ट्रोलिसिस इसका कराएंगे तो हमारा ये एल्केन बनेगा। कुछ इसमें एनोड होता है और कुछ हमारा कैथोड पे ऐसे जाता है। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं, हाँ एक चीज़, सोडियम एसीटेट की जगह हम लोग पोटेशियम एसीटेट भी लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, और हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन में पहला है हमारा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में हमारा क्या होता है, मीथेन को जो हम लोग लेते हैं एक्सिस में लेते हैं, मीथेन की रिएक्शन CH2 के साथ कराएंगे तो हमारा HNO की प्रेजेंस में तो हमारा CH3Cl बनता है प्लस वाटर। ये जो हमारा होता है ये HNO, कभी भी हम लोग एक्सिस में रिएक्शन कराते हैं Cl2 HNO के साथ तो हमारा जो एक हाइड्रोजन जो होता है ये हमारा डिकम्पोजिट हो जाता है, हमारा एक हाइड्रोजन जो होता है डिकम्पोजिट हो जाता है। यही रिएक्शन सेम ब्रोमीन के साथ भी होती है, लेकिन जब हम लोग इसकी रिएक्शन एक्सिस में आयोडीन के साथ कराते हैं तो ये हमारा इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाता है। और क्या है रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन में क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। एंड रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन Cl2 एंड देन Br2 और देन I2। सबसे ज़्यादा हैलो रिएक्टिव कौन सा होता है, फ्लोरीन। सल्फोनेशन में क्या होता है, जब हम इसकी रिएक्शन 2 डिग्री एल्केन की रिएक्शन जब हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमारा ये बनता है टर्शियरी ब्यूटिल सल्फोनिक एसिड बनता है और वाटर निकल जाता है। और नेक्स्ट क्या, नाइट्रेशन में जो होता है हमारा मीथेन की रिएक्शन HNO3 आएंगे तो हमारा क्या बनेगा, नाइट्रेटिंग एजेंट ये होता है। और नेक्स्ट हमारा जो है ऑक्सीडेशन जो होता है, एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मीथेन की रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर बन जाएगा। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, 2 मोल्स मीथेन की रिएक्शन 3O2 के साथ कराएंगे 3 कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, जो कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में होता है 2 मोल मीथेन की रिएक्शन जो है O2 के साथ कॉपर ट्यूब के साथ कराएंगे तो हमारा मेथिल एल्कोहल बन जाता है, मेथेनॉल बन जाता है, 3 मोल मेथेनॉल बन जाता है। एंड CH4 की रिएक्शन, मीथेन की रिएक्शन O2 के साथ एमो ऑक्साइड, बहुत ही अच्छा कैटेलिस्ट होता है मोलिब्डेनम, और ये हमारा क्या बना लेता है, फॉर्मेल्डिहाइड बना लेता है प्लस वाटर। एंड पायरोलिसिस क्या होता है, पायरोलिसिस में होता है मीथेन की रिएक्शन। पायरोलिसिस का मतलब होता है हाई टेम्परेचर पे किसी भी रिएक्शन को हाई टेम्परेचर
पायरोलिसिस मतलब होता है हाई टेम्परेचर पे कंपोजिशन का होना, ये हमारा पायरोलिसिस होता है। मीथेन की रिएक्शन इतने डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग कराएंगे तो कार्बन में ये डिकम्पोजिट हो जाता है, प्लस 2H2 बना लेता है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है? आइसोमेराइजेशन में जो होता है, हम रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ अनकंसंट्रेटेड HCl के, तो ये हमारा आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन की रिएक्शन हम लोग AlCl3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl के साथ कराएंगे तो हमारा आइसोब्यूटेन बना लेता है। एंड फिफ्थ क्या है? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है? एलिफैटिक कंपाउंड जो होता है, इसमें एलिफैटिक कंपाउंड जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ एन हेक्सेन की रिएक्शन Cr2O3 AlCl3 के साथ कराएंगे तो हमारा बेंजीन बन जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अगले वीडियो में हाइड्रोकार्बन का पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन का पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? एल्कीन है। तो पार्ट फर्स्ट था हमारा एल्कीन और ये हमारा पार्ट सेकेंड क्या है? एल्कीन है। तो एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन क्या होता है? तो एल्कीन जो होता है ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन जो होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और ये डबली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n इसका जनरल फार्मूला होता है। इफ़ n इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला? C2H5, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एथीन बोलते हैं। इफ़ n इक्वल 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोप 1इन हो जाएगा। इफ़ n इक्वल 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? C4H8, इसको हम लोग ब्यूट 2इन या ब्यूट 1इन भी लिख सकते हैं। और फोर्थ, इसमें फोर्थ क्या है? एल्किन्स ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म एज वेल एज जियोमेट्रिकल। जो एल्किन होते हैं ये जो पोजीशन आइसोमेरिज्म में शो करते हैं और ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। तो चलिए इसके हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं एल्केन के। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है? फ्रॉम एल्केन से, ये एल्केन से कैसे बनाया जाता है? एथेन की रिएक्शन जो है, एथेन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे कराएंगे तो हमारा एथीन बनता है, प्लस वाटर निकलता है हाई टेम्परेचर पे कराने से। और इसको ये C2H6 है तो मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH3, इसको हम लोग ऐसे CH3CH3 भी लिख सकते हैं। और फ्रॉम एल्काइन से कैसे बनाया जाता है? बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। तो एसिटिलीन की रिएक्शन H2 के साथ Na की प्रेजेंस में कराने से हमारा एथीन बनता है। एंड फिर इसकी रिएक्शन H2Na के साथ कराने पर भी प्रोप 1इन बनता है। और थर्ड क्या है? ये इसका जो नाम है प्रोप 1आइन है। ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम क्या है? प्रोप 1आइन होता है। ये इसकी रिएक्शन H2Na के साथ कराएंगे तो हमारा प्रोप 1इन बनेगा। और नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम हेलो एल्केन में एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो हमारा एथीन बनेगा, प्लस वाटर। इसमें होता क्या है? ये जो हमारा K होता है ये हमारा K प्लस और KOH माइनस में ये जो हमारा होता है ये हमारा K प्लस और ये OH माइनस में डिकम्पोजिट होता है और ये हमारा Br माइनस होता है और ये हमारा प्लस होता है। तो ये माइनस जो होता है, ये हमारा जो माइनस होता है ये प्लस पे चला जाता है और ये जो हमारा प्लस होता है वो हमारा माइनस पे चला जाता है, इसलिए ये रिएक्शन एथीन बन जाता है। फिर 2 डिग्री हेलो एल्किन की रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये भी हमारा एल्किन बना लेता है। एंड नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम एल्कोहल से कैसे बनाते हैं? एथिल एल्कोहल की रिएक्शन जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमारा एथीन बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। और एक चीज़ और, ये अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 में 140 डिग्री टेम्परेचर ले लेंगे तो ये हमारा डाई एथिल ईथर बना लेगा, जो कि हम लोग ईथर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़,
केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन एल्कीन्स पाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। एल्कीन में जो होता है, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड में जो होता है एक पाई इलेक्ट्रॉन और एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो एल्कीन में जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्कीन से। और ये जो एल्कीन होता है, एल्कीन ये जो होता है अक्सर ये एडिशन रिएक्शन देता है, ऑलवेज टाइम शो करता है एल्कीन। और तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एडिशन जो रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट क्या है? एडिशन ऑफ H2। एडिशन ऑफ H2 में क्या होता है? एथीन की रिएक्शन जो है हम H2 निकल के साथ कराते हैं तो हमारा एथीन बनता है। और नेक्स्ट क्या है? इसमें नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन। एथीन की रिएक्शन Br2 के साथ CCl4 के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनता है? ये हमारा बन जाता है और हमारा नेक्स्ट क्या है? एडिशन ऑफ HX हैलाइड्स। तो हैलाइड्स में क्या होता है? एथीन की रिएक्शन हैलाइड्स के साथ कराते हैं तो हमारा पहले तो इसमें 1 डिग्री हैलाइड बनता है, और फिर उसके बाद जब इसकी एथीन की रिएक्शन कराते हैं, फिर प्रोप 1 इन की रिएक्शन जब HX के साथ कराते हैं तो हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनता है। और ये जो ये किसके लिए बस ये HX की जगह X की जगह बस हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हैं, फ्लोरीन हम लोग नहीं ले सकते। और ये जो होता है हमारा, ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल को प्रेजेंट करता है। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल ये होता है जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी वहीं पे हमारा जो ये हैलाइड होता है वहीं पे जाके हमारा रिएक्शन करता है, वहीं पे जाके अटैक करता है। जो हमारा हैलाइड होगा वहीं पे जाके रिएक्शन अटैक करता है जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी। तो ये हमारा इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा देंगे तो हमारा बन जाएगा 3 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड, टर्शियरी बन जाता है। फिर एक इसमें होता है पराक्साइड इफेक्ट। पराक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है कि इसमें भी एल्कीन की रिएक्शन HBr पराक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा एल्किल ब्रोमाइड बन जाता है, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो फिर इसमें ये क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। इसमें ये होता है कि ये जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक होगा वहीं पे ये जाके Br अटैक करता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर में क्या होता है? एथीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो हमारा एथेनॉल बन जाएगा। फिर प्रूफ 1 इन की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। फिर एडिशन ऑफ एल्केन। एल्केन जो होता है ऑक्सीडेशन एजेंट, ढेर सारे ये एल्केन से जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग एल्केन से तो ये ढेर सारे ऑक्सीडेशन एजेंट्स देता है। तो फिर इसमें क्या होता है? इन प्रेजेंट ऑफ डाइल्यूट KMnO4, जब हम लोग KMnO4 के साथ कराते हैं इसकी रिएक्शन एथीन की रिएक्शन तो हमारा क्या बन जाता है? एथिल ग्लाइकॉल बन जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन विथ ओजोन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब एल्डिहाइड में जब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ही यूज़ होता है, और वैसे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन विद ओजोन के साथ कराएंगे तो एथीन की रिएक्शन O3 ओजोन के साथ कराएंगे, CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराएंगे तो फिर हमारा ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। फिर जब हम इसको कंपोजिट करते हैं तो फिर इसकी रिएक्शन जिंक वाटर के साथ करा देंगे तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा 2 मोल, और पराक्साइड बन जाता है, हाइड्रोजन पराक्साइड। और हमारा नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन विद सिल्वर ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन विद सिल्वर ऑक्साइड में क्या होता है? एथीन की रिएक्शन जब हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा एथिलीन इपॉक्साइड बन जाता है और 2 मोल मरकरी बाहर निकल जाता है।
और जब आइसोमेराइजेशन इसका कराते हैं, इसका आइसोमेराइजेशन जब AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये भी हमारा एल्कीन देता है। ब्यूटवनिन, इसका नाम क्या है, ब्यूटवनिन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन AlCl3 HCl के साथ कराते हैं तो ये हमारा देता है ब्यूट2इन देता है। आई होप मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्कीन के बारे में अच्छे से हमने उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे, एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एल्काइन, ये जो होता है ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है। जो हमारा एल्काइन होता है ये ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन्स है। और अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे इसका फर्स्ट है विक डाइहैलाइड। तो फर्स्ट क्या है, विक डाइहैलाइड। विक डाइहैलाइड में क्या होता है, विक डाइहैलाइड में होता है कि इसमें 2 हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो विक डाइहैलाइड की रिएक्शन सोडियम एमाइड के साथ हम लोग कराएंगे तो हमारा एसिटिलीन बनेगा। तो हमारा एल्काइन बनता है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा जेम डाइहैलाइड। तो जेम डाइहैलाइड में क्या होता है, इसमें 3 हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो जेम डाइहैलाइड की रिएक्शन जब हम सिल्वर के साथ 6 मोल सिल्वर के साथ कराते हैं तो ये भी हमारा जो होता है एल्काइन बनाता है। तो जैसे एग्जांपल क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, जैसे एग्जांपल में है कि 2 मोल क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन 6 मोल सिल्वर के साथ हम लोग कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा प्लस 6 AgCl सिल्वर क्लोराइड हमें मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कोल्बे फ्रॉम कोल्बेज मेथड। कोल्बे मेथड में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा जो है कि एक एनोड पे मतलब कि मिलता है और एक कैथोड पे मिलता है। तो ये हमारा यहाँ पे भी हमारा एल्काइन ही बनता है। अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि एल्कीन भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता था, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता था और ये भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इसका पहले हम लोग हैलोजिनेशन कराएंगे तो हमारा क्या होता है, जब एसिटिलीन का हम लोग हैलोजिनेशन कराते हैं H2 निकिल के साथ तो हमारा एल्कीन बनता है। जब इसका पार्शियल हैलोजिनेशन कराएंगे तो हमारा एल्कीन बनेगा। अगर हम एल्कीन यही पार्शियल हैलोजिनेशन के बाद यहीं पे हम एल्कीन की रिएक्शन फिर से हम लोग H2Ni के साथ करा देंगे तो ये हमारा एल्कीन बन जाएगा फिर से। फिर एडिशन ऑफ एल्काइन, तो एल्काइन के साथ एडिशन, तो हम लोग एल्काइन के साथ एडिशन की बात करते हैं तो क्या होता है, जब एसिटिलीन का एल्किल हैलाइड के साथ एडिशन कराते हैं तो हमारा तब ऐसे बनता है, तो हमारा क्या बनता है 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बनता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हम लोग यहाँ पे ऐसे ही जल्दी रिवीजन बस कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। जब हम लोग वाटर के साथ इसका एडिशन कराते हैं तो हमारा HgSO4 या H2SO4 के साथ हम लोग मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये कीटोन बना लेता है, टाइटोमेराइज होकर ये हमारा कीटोन बना लेता है।
ये रिएक्शन जब हम लोग कीटोन चैप्टर रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे भी ये रिएक्शन काम आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे सारी रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है ये एक दूसरे से लगी हुई हैं। और नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा एसिडिक एसिड बनता है। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जो हॉट गर्म करेंगे इसको तो हमारा यहाँ पे एसिटिक एसिड बनेगा। अब हम लोग इसकी एसिडिक नेचर की बात करें, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है यहाँ पे, और ये जो इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है 50% होता है, और एल्कीन में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो होता है 33.3% होता है, और एल्केन में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो होता है हमारा 25% होता है। ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए हैं, या तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो हमारा जो तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इम्पॉर्टेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होती है। तो एल्काइन का जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा एल्काइन की होती है, देन एल्कीन की, एंड देन एल्केन की होती है। और ये क्या है, ये है हमारा कि नॉन टर्मिनल एल्काइन डू नॉट शो एसिडिक नेचर। जो नॉन टर्मिनल एल्काइन होते हैं वो हमारे एसिडिक नेचर शो नहीं करते। तो ये नॉन टर्मिनल क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो टर्मिनल होता है उसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी वो टर्मिनल होगा। और नॉन टर्मिनल जो होता है उसमें जो हाइड्रोजन होता है प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा नॉन टर्मिनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये हमारा है। फिर इसके बाद ये हमारा शो करेगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी हमारा शो करेगा। यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है तो ये हमारा 0 है। तो पहला हमारा एसिडिक नेचर इसका ज़्यादा होगा, देन सेकेंड एंड थर्ड का बिल्कुल कम होगा। एंड नेक्स्ट क्या है, ये हमारा है फ्यू रिएक्शन गिव एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। जो कुछ रिएक्शन है जो एसिडिक नेचर देती हैं। जब हम रिएक्शन ऑफ सोडालाइम, जब हम सोडामाइड के साथ, जब एल्काइन की रिएक्शन हम लोग सोडामाइड के साथ कराते हैं तो ये हमारा जो है एसिडिक नेचर देता है। अब जब हम कॉपर क्लोराइड के साथ जब हम लोग कॉपर क्लोराइड के साथ ऐसे रिएक्शन कराते हैं तो ये भी हमारा जो है एसिडिक नेचर देता है। अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये भी हमारा एसिडिक नेचर देता है, और हमारा 2 मोल्स अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। अब पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमराइजेशन पॉलीमर में भी इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, ये यहाँ पे पॉलीमराइजेशन में हम लोग इसकी एसिटिलीन की रिएक्शन जब हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ करते हैं तो हमारा बेंजीन बनता है। और यहाँ हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में चलो डिस्कस करते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वही होते हैं जो हमारे हुकल्स रूल को फॉलो करते हैं। तो हुकल्स रूल होता क्या है, ये इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इसमें मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए, और ये साइक्लिक होना चाहिए, और ये कंजुगेशन में ज़रूर होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब पाई कंजुगेशन, तो पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, ऐसे ये कंजुगेशन में ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे ये जो डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे जैसे कि ये हो गया, तो ये डबल बॉन्ड में अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वहाँ पे मतलब उसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और निगेटिव का मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉन्स।
नेगेटिव का मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन करें, और पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव में भी जो हमारा होता है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हुकल्स रूल हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये हमारा जो है एरोमेटिक, ये हमारा एरोमेटिक होगा, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा, और ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं शो करेगा, और ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं शो करेगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए, रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बेंजीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या है, तो बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है अगर हम लोग अच्छे से उसको डिस्कस करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है बेंजीन। तो बेंजीन की जब हम लोग हेक्सेन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड और AlCl3 के साथ कराते हैं तो बेंजीन बनेगा। और 3 मोल एसिटिलीन की रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ कराएंगे तभी भी हमारा बेंजीन बनता है। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग निकिल एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे तभी भी हमारा बेंजीन देता है। एंड एल्कोहल की रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराएंगे तो ये भी हमारा बेंजीन देता है। और यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH और CaO के साथ कराएंगे तो ये भी हमारा बेंजीन देता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन H2Na के साथ कराएंगे तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और बेंजीन की रिएक्शन हम लोग Cl2 के साथ कराएंगे तो हमारे यहाँ पे ये गेमेक्सिन बना देता है। ये हमारा गेमेक्सिन, ये इंपॉर्टेंट है, गेमेक्सिन बना देता है। और बेंजीन की रिएक्शन Cl2 FeCl3 के साथ कराएंगे तो हमारा भी क्लोरोबेंजीन बना देता है। और बेंजीन की रिएक्शन हम लोग Br2 FeBr3 के साथ कराएंगे तो ये हमारा ब्रोमोबेंजीन बना देगा। और नेक्स्ट है हमारा, अगर बेंजीन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमारा नाइट्रो बेंजीन बनाएगा। और बेंजीन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमारा ये बनता है। और हमारा पोजीशन ऑफ बेंजीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ बेंजीन में 1,2 एंड 1,6 को हम लोग क्या करते हैं, आर्थो बोलते हैं, आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप। एंड 1,3 और 1,5 को हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। और 1,4 को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या होता है, तो हमारे बस हमको यहाँ पे एग्जांपल्स इसके कुछ याद करने हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में होता है जो OH होता है, OH होता है, Cl होता है, Br होता है और NO2 होता है। ऑल एल्कली ग्रुप जो होते हैं हमारे, ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में जो होता है ये हमारे NO2 COOH और CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ये सब हमारे जो है साइनाइड, ये सब हमारे जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।